दूसरे महीने की 4 तारीख को आया था और 25 दिन में कहते हैं बुकिंग करने के लिए। ये बुकिंग के नंबर सारे बंद है। We are grateful for giving us the opportunity to serve you. ना नमाज ना रोजे के ना नमाज के हम तो परेशान हो गए। सिलेंडर के चक्कर में बुक कराना तो करता नहीं। पर्याप्त मात्रा में पीएनजी भी गैस अवेलेबल है, एलपीजी भी अवेलेबल है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चलते भारत के अंदर इस वक्त जो गैस सिलेंडर का क्राइसिस है वो देखने को मिल रहा है। अब ये क्राइसिस है या अफवाह है या किस तरीके का ये माहौल है, वो माहौल शहर की हर एजेंसी पर ये देखने को मिल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की अफवाह ना फैलाई जाए, सिलेंडर को लेकर किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, भरपूर स्टॉक है, पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर मौजूद है। दूसरी तरफ ठीक वही बोली मेरठ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी हैं वो भी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एजेंसियों पर जो लाइन लगाई गई है वो बेवजह लगाई जा रही है, सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। अगर इतना सब कुछ है तो फिर ये जो मेरे पीछे की हकीकत आप देख रहे हैं ये क्या है? ये लाइन लगाने की वजह क्या है? क्या एजेंसी पर वाकई में गैस नहीं है? अगर गैस है तो आखिर इन लोगों को क्या जरूरत पड़ी है यहाँ पर आकर सिलेंडर रखकर ये लाइन लगाने की, जब घर पर सिलेंडर पहुंच रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। क्या वजह है, क्यों ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं? इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। और जो जमीनी हकीकत है ग्राउंड जीरो पर, इस समय अमर उजाला यहाँ पे मौजूद है, वो जानने की कोशिश करेगा कि क्या अधिकारी जो कह रहे हैं वो बात सच है या फिर वाकई में जो ये गैस सिलेंडर को लेकर अभी जो ये दिक्कतें खड़ी हुई हैं वो सच में ही है, और अगर है तो उसका समाधान कब तक निकलेगा, कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा? चलते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से। क्या नाम आपका भाई? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, ये बताइए कि सिलेंडर को लेकर अधिकारी सब कह रहे हैं कि अफवाह मत फैलाइए, सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, घर पे पहुंच रहा है सिलेंडर, सब कुछ है, फिर यहाँ पे लाइन क्यों लगा? घर पे पहुंच रहा है तो यहाँ पर क्यों आ रही है पब्लिक? सुबह 7 बजे तक एजेंसी पे खड़े थे और 11 बजे तक यहाँ पे खड़े हैं। बच्चों को खाना काय पे बना के देना, उपलो बना के देना क्या, या लकड़ी पे बना के देना? काम करें, सिलेंडर की लाइन में लगे। पहले नोटबंदी, फिर गोश्तबंदी, फिर जीएसटी, फिर ये, फिर वो, कहाँ तक करेगा मजदूर आदमी? बताइए आप। तो ये बताइए, आखिरी बार आपके पास सिलेंडर कब आया? दूसरे महीने की 4 तारीख को 13। अभी आपको मैंने दिखाया तो है, दूसरे महीने की 4 तारीख को आया था और 25 दिन में कहते हैं बुकिंग करने के लिए। ये बुकिंग के नंबर सारे बंद है, बुक हो ही नहीं रहे। सारे आदमी बैठे हैं, इनसे पूछो आप। ऑनलाइन बुक करने का ट्राई करा? हाँ, ऑनलाइन करने का बुक करा, लेकिन नहीं आया नंबर नहीं लग पा रहा भाई। नंबर क्या कट रहा है या फिर क्या बता? कुछ भी नहीं बता रहा। अच्छा, ये तो नौचंदी ग्राउंड में इससे पहले मैंने कभी देखी नहीं आप एजेंसी। तो इससे पहले सिटी नजदीक होंगे, सामने मिलता था। और गाड़ी इनसे पूछना कि ये काम अब वहाँ पर कई दिन से मिल नहीं रहा, कई दिन से यहीं पर बढ़ रहा है। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, ये हो रहा है। हो गए हम 4-5 घंटे यहाँ पे खड़े हैं। हो गया भाई साहब, कम से कम 6 घंटे यहाँ पर खड़े लाइन में लगे हुए हैं। 1.5 महीना हो चुका, 1.5 महीने। बोले जी, आप बता रहे थे अभी, कितनी देर हो गई आपको खड़े? मुझे 7 बजे से तो वहाँ खड़ा था सिटी के सामने, और 11 बजे से मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब अल्लाह जो है, कब तक आदमी खड़ा रहेगा? ना नमाज ना रोजे के ना नमाज के हम तो परेशान हो गए। सिलेंडर के चक्कर में बुक कराना तो करता नहीं। आप रोजे से हैं? हाँ जी, हम भी रोजे से हैं भाई। हाँ जी। जब ये परेशानी है, जब तो यहाँ तक आया पब्लिक, और नहीं तो क्यों आएगी जब परेशानी? पिछली अब कितने दिन बाद आए लेने? 1 महीने बाद आया हूँ जी मैं। 1 महीने से 25 दिन हो गए थे आपको पूरे? अरे 1 महीना 30 दिन से ऊपर हो गया जब आया हूँ मैं लेने के लिए यहाँ पे। मन्ना में तो माधोपुर में मिल जा करती थी, वहाँ पे आई नहीं थी गाड़ी, तभी मैं यहाँ आया हूँ। एजेंसी पे क्या बताया गया आपको? एजेंसी में तो बात ही नहीं करते, बस शटर गिरा बंद करके कभी भाग जाते थे। शटर गिरा हुआ? हाँ, शटर गिरा हुआ है। एजेंसी में बात ही नहीं करते थे। सिस्टम भी बंद कर दिया इन लोगों ने, सारा सिस्टम बंद कर रखा है, कोई बुकिंग नहीं कर रहे। सब लोग यहाँ आ जाओ, नौचंदी में यहाँ से ले जाओ, मिला मिल गया, नहीं मिला कोई बात नहीं। आप कितनी देर से खड़े हुए भाई साहब? कितनी देर से? 1-2 घंटे हो। 1-2 घंटे हो गए। तो आप पिछली बार कब आए थे आपके पास? हमारे अब तो नहीं आए फिलहाल, बहुत दिन हो गए। किताब लेकर आए? किताब आगे दे दी आपने?
आप कब लेना है सिलेंडर? इससे पहले कब लिया था? तो बहुत दिन हो गए, दिन तो याद होंगे, बहुत दिन तो हो गए। कितने हो गए? एक आध महीने हो ईद करीब है कि ईद करीब है, रोजे से भी होंगे आपको? जी रोजे से। रोजे से खड़े हुए गए। 8:30 अच्छा ये बताइए, अधिकारी सब यूं कह रहे हैं कि अफवाह मत फैलाइए, गैस के सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, आप परेशान मत होइए, सिलेंडर आपको मिलेगा। फिर क्या वजह है इतनी लंबी लाइन यहाँ पे लगा? सिलेंडर तो काफी है, लेकिन आपको बता रहा है कि ब्लैक कर रहे हैं और ब्लैक हो भी रहा है। ऐसी बात नहीं, ब्लैक नहीं हो रहा, ब्लैक हो भी रहा है। अब हम सुबह 8:30 से खड़े हो गए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। अब हमारी नमाज भी निकल गया, रमजान से रहते हैं, अब दिलों में कितनी दिक्कत आ रही होगी। धूप में खड़े हुए हैं कि भूखे प्यासे धूप में खड़े रोजे के अंदर। अब इतनी धूप के अंदर तो थोड़ा बहुत ही हो गया, धूप के अंदर सब अलग सूखेगा, लाइन में लगे तो आता हूँ आपसे लाइन। बुकिंग आप करेंगे, इससे पहले भी बुकिंग करते होंगे, घर पे आ जाता होगा सिलेंडर, अब बुकिंग नहीं करेंगे? नहीं, बुकिंग करी है, लेकिन बुकिंग नंबर जो है वो बन जा रहे हैं, ठीक है ना। और ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो उसमें भी बुकिंग नहीं हो पा रही है जी। मोबाइल है आपके पास, किसी के पास है? आपको एक बार करके दिखा सकते हैं जरा? एक बार करके दिखाएंगे तो हमें भी पता लगेगा कि किस तरीके से बुकिंग नहीं हो रही, क्योंकि कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि कभी नंबर लगता है कभी नहीं लगता, लेकिन उनकी ऑनलाइन हो गई है। आप लोगों की एक बार जरा कैमरे में दिखाइए किस तरीके से बुकिंग यहाँ पे की जा रही है। ये देखो भैया, बुकिंग नंबर, ये बुकिंग नंबर, ये देखिए एचपी गैस का है, ठीक है ना। और ये क्या है एचपी गैस का, ये लीजिए। HP anytime. We are grateful for giving us the opportunity to serve you. बस इतना होता है, भैया कट गया फोन जी, ऐसा हो रहा है, कोई बुकिंग नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है जी। कितनी बार ट्राई कर चुके हैं? अब ये मान लो मैं सुबह से कम 10 बार ट्राई कर चुका हूँ जी। सबके साथ ही ऐसे ही हो रहा है? 3 दिन का रोड डेली आ रहे, 3 दिन का सुबह ही आ रहे हैं, शाम दोपहर के कल आए 6 बजे आया था मैं, कल 12 बजे को गाड़ी नहीं आने की, ऐसा हुआ। देखिए जो परेशानी है इस वक्त यहाँ पे लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक बार मैं जरा आगे की तस्वीर यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए महिलाएं भी यहाँ पे, देखिए अम्मा तुम भी सिलेंडर लेना आई हो क्या? हाँ, मेरे बच्चे लोग एग्जाम में लगे, सुबह 4 में बना लेंगे, शाम तक टिकट कर लूँ रोजे का। तो तुम भी रोजे से हो? ओ, कितनी देर से खड़ी हो? मैं जब से लाइन लगी जब तक खड़ी हूँ। अच्छा अम्मा, इससे पहले कब आई थी लाइन में? इससे पहले कब लगी थी सिलेंडर? कभी नहीं लगी। तो अब क्या वजह है, सिलेंडर घर पे नहीं आया? नहीं भाई, हम तो खुद लेके जाना थे, हमारा गाड़ी पानी बना रहा, तो अपने खुद लेकर जाना रखता मैं। बुकिंग कैसे करती हो? बप्पा चिल जावा बुकिंग हो जाए बस, आपको साथ ही। कितने का सिलेंडर दे रहे हैं? अब पता नहीं तो कितने का जगह, वैसे कितने का मिल रहा था? जब तो आपको वहाँ पहले हाँ कितने का? 920 रुपए का। अब पहली बार लाइन में खड़े हुए हम, इतने साल पहली बार जिंदगी में, और करीब 3 घंटे हो गए मुझे खड़े हुए लाइन में। बहुत बुरी हालत है। रोज में 3 दिन में तो गाड़ी आ जाइए, 3 दिन में गाड़ी आ जाइए, 3 दिन से बुक कर रखा है, 3 दिन में आज गाड़ी आ गई। आपकी ऑनलाइन बुकिंग होगी? ऑनलाइन बुकिंग हो गई 3 दिन पहले, अब नहीं हो रही, 3 दिन से बंद है। जी क्या अम्मा? घर पे भी नहीं आ रहे भैया, मतलब 6-7 महीने से कह रहे आते ही नहीं, जब अब मजबूरी में आना पड़ा, हमने तो एक ही सिलेंडर ले रखा है। 6 महीने हो गए, 6 महीने। पिछले महीने कब लिया था? है बहुत दिन हो गए, घर पे भी नहीं आ रहे, अब मजबूरी में सुबह से खड़े हैं 8 बजे से। अब देखो क्या कहता है, ऑनलाइन करो पैसा, ऑनलाइन करो, कहाँ से करेगा गरीब आदमी ऑनलाइन पैसा, बताओ। अच्छा पैसा भी ऑनलाइन ले रहे हैं? अब नहीं ले रहे, अब यहाँ बुलाया, ओटी पे भी चढ़ा लिया, कितने दिन हो गए चढ़ा हुआ। ये इसमें मुश्किल में मैं 6 महीने में 2 से ना 3 सिलेंडर आए हैं, ज्यादा ही। ये जमीनी हकीकत है इस गैस सिलेंडर का जो क्राइसिस चल रहा है, जिसकी तस्वीर अलग अलग जनपदों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से सामने आ रही है। अधिकारियों का एक तरफ कहना ये होता है, भारत वाला बहुत बढ़िया दे रहा है। अधिकारियों का एक तरफ कहना ये होता है कि आप अफवाह मत फैलाइए,
जमीनी स्तर पे सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं एक बार ये कहना चाहूंगा अधिकारियों से कि वो एक बार जमीनी स्तर पर आए, वो एक बार यहाँ पे जो ये लोग ये तमाम लाइन में खड़े हुए हैं, एक बार जरा ये नजारा दिखाइए लाइन का पीछे जरा, ये लंबी लाइन लगी हुई है। नौचंदी ग्राउंड है, कल इस नौचंदी ग्राउंड में उद्घाटन होना है। कल यहाँ पे सारे अधिकारी पहुंचेंगे, वो उद्घाटन करेंगे। ऐतिहासिक नौचंदी मेला यहाँ पे लगता है और उस ऐतिहासिक नौचंदी मेले के ग्राउंड में इस वक्त यहाँ पे गैस सिलेंडर के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो जरूरत है अधिकारियों को इस ग्राउंड जीरो पर यहाँ पे पहुंचने की और देखने की कि आखिर चल क्या रहा है। भैया ये कौन सी गैस एजेंसी है आपकी? एक मिनट भाई, अच्छा, तो ये क्या वजह है कि यहाँ पे आपको सिलेंडर लाने पड़े, एजेंसी पे नहीं दे रहे हैं, क्यों? पब्लिक ज्यादा है, रोड की वजह से यहाँ पे पब्लिक ज्यादा है। आदमी जो पहले 20 दिन पहले ले गया वो भी आ गया, मुझे गैस दे दो, मुझे गैस दे दो, ये वही सुनने को तैयार है। जो पब्लिक यहाँ पे जगह है तो यहाँ कवर कर पा रहे हैं। मगर मैंने पीछे बहुत लोगों के पर्चे देखे हैं, किसी का 4 तारीख को पिछले महीने कोई लेके गया था, किसी के महीना भर हो चुका, 35 दिन होते। पहले ऐसा होता था कि कोई इतनी गैस की वो नहीं थी, आए ले जाओ। कोई बोला भैया मेरी किताब घर पे है, गैस दे दो, ले जाओ। कोई बोला भैया मेरे चाचा की किताब है, गैस दे दो, ले जाओ। अब क्या है, 25 दिन में बुकिंग होगी, अब उसी किताब पे एंट्री होगी, 25 दिन बाद दोबारा मिल जाए उसको। अब कोई चाचा की ताऊ की बात नहीं मानी जाएगी, ये है। अच्छा, ऑनलाइन बुकिंग क्यों नहीं हो रही है? अभी कॉल करके दिखाया, वो बार बार कॉल कट रही है, कई लोगों ने मुझे दिखाया। 25 दिन नहीं हुआ ना उनके, वो ले गए पहली तारीख, होली से पहले पब्लिक काफी गैस ले गई। होली के बाद से ज्यादा प्रॉब्लम आई। अच्छा, आप लोगों को ये समस्या कितने दिन से ऐसी झेलनी पड़ी? समस्या नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, सिर्फ ये है कि कस्टमर को ये लग रहा है पीछे से ये जंग चल रही है, कोई बात हो रही है, लग रहा है कि गैस नहीं आने की, तो पब्लिक ले आपस आ रही, क्या मैं वो गैस दे दूं, तुम्हारे यहाँ गैस आ, गैस दो। कितने का सिलेंडर है? 811 रुपए का, 911 911 और 100 रुपए। देखिए, एक तरफ ये जनता है, वो कह रही है कि पिछले महीने बुक करा, साथ में पर्ची हाथ में दिखाई कि देखिए पिछले महीने करा और अब 1 महीने बाद यहाँ लेने आ रहे हैं, तब भी लाइन में लगना पड़ रहा है। ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं 25 दिन होने के बाद भी, तब भी कॉल नहीं लग रही है। दूसरी तरफ जो एजेंसी के यहाँ पे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक खामखा का रूमर फैला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आखिर हकीकत क्या है? ये जो जनता यहाँ लाइन में खड़ी हुई है, इसकी वजह क्या है? क्या अधिकारियों ने ग्राउंड जीरो पर आकर इस बात को जानने की कोशिश करी? एक तरफ हमारी बातचीत हुई थी डीएम साहब से, डीएम साहब ने हमें बताया था कि उनका लगातार जो है संवाद एजेंसियों के लोगों से भी बना हुआ है। तो संवाद बनने के बाद भी इस तरीके की तस्वीर अगर सामने आ रही है तो आखिर कमी कहाँ? इस कमी को ढूंढने की सख्त जरूरत है। और जो परेशानी है लोगों की, साथ ही एजेंसी वालियों को, एजेंसी के जो लोग हैं उनको भी परेशानी है, क्योंकि उनको अपनी एजेंसी बंद करके और ऐसे खुले मैदान में यहाँ पे जो है गैस देने के लिए या तो कहूँ शायद मजबूर होना पड़ रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों को स्पष्ट किया था कि पूरे जनपद मेरठ में गैस की कहीं कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध है, डोमेस्टिक गैस की कहीं कोई कमी नहीं है। ये जो भीड़ आपको दिख रही है, मैंने कल भी कहा था, उसके पहले भी एक दिन कहा था, और सभी से मैं आपके माध्यम से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो पीएनजी की सप्लाई है वो कहीं बाधित नहीं होने वाली है। ऐसे कंज्यूमर जो कि पीएनजी के सप्लाई ले रहे हैं और उनके पास इस गैस का एलपीजी का भी कनेक्शन है, वो संदेशा में या अफवाह में या भ्रम में आके या किसी के कहने में आके एजेंसी पे जा रहे हैं कि साहब ऐसा ना हो कि पीएनजी की सप्लाई बंद हो जाए तो मुझे गैस नहीं मिलेगा। आज ही मेरी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जीएम से बात हुई है, पर्याप्त मात्रा में पीएनजी भी गैस अवेलेबल है, एलपीजी भी अवेलेबल है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, ना कोई कालाबाजारी लिया। होर्डिंग के संबंध में हमने सभी एजेंसी को बता दिया कि यदि ऐसा करते पाया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त हम वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। और मेरे जनपद वासियों से भी अपील है कि आप जो है किसी के बहकावे में भ्रम में न आए, पीएनजी की सप्लाई अनवरत बनी रहेगी और एलपीजी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए अनावश्यक रूप से केवाईसी कराने के लिए लाइन लगाना और ये करना उचित नहीं है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे 2 गैस सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर 25 दिन के बाद उनका नंबर आता है, लोग चौथे 5वें दिन या 10वें दिन लाइन लगा रहे हैं इस अंदेशा से कि क्या पता गैस सिलेंडर खत्म हो जाए। तो मैं उनसे आश्वस्त करता हूं कि पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर अवेलेबल है जनपद में, और उनको उचित रेट पे और सही समय पे गैस सिलेंडर मिलेगा। इसलिए अनावश्यक रूप से अपना समय न खराब करें, भीड़ न लगाएं, जब आपको आवश्यकता हो तो जरूर जाए एजेंसी पे और आपको गैस मिलेगा। ऑनलाइन बुकिंग में काफी समस्या आ रही है लोगों को। देखिए, ऑनलाइन बुकिंग में समस्या के लिए हमने समाधान गैस एजेंसी को लिखित में निर्देश दिया है
कि वो डाउनलोड कर लें सूची जो अब तक उन्होंने डिलीवर किया है, इशू किया है, और एक रजिस्टर खोल लें, रजिस्टर में एंट्री उसको चेक करके रजिस्टर में एंट्री करके ओटीपी लेके उनको गैस की डिलीवरी करें, वो सुनिश्चित करा रहे हैं हम लोग। सर, क्या गैस एजेंसियों को भी कुछ निर्देश दिए गए या फिर प्रशासनिक स्तर पर, लोकल स्तर पर कुछ? देखिए, सारे गैस एजेंसी और जो गैस के जो कंपनीज है उनसे भी हम लोग का लगातार समन्वय और संपर्क में है, और सारे डीलर्स को हमने लिखित में भी आदेश किया है कि किसी भी जो कंज्यूमर है उसको असुविधा न हो। लेकिन कंज्यूमर से मेरा रिक्वेस्ट है कि अनावश्यक रूप से केवाईसी के लिए या जल्दी गैस पाने के लिए कि 10 दिन हुआ 25 दिन के बाद उनको सिलेंडर लेना दोबारा, वो सेंटर पे जा रहे हैं, एजेंसी पे जा रहे हैं, और इसके कारण भीड़ हो रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है बार बार, और आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि, और हम लोग अपने एजेंसी वाले को भी कह रहे हैं, हमारी टीम गठित कर दी है, कंसर्न मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी और डीएसओ के एआरओ और इंस्पेक्टर की, जो जाए एजेंसी में जांच, लोगों को समझाए कि अनावश्यक रूप से कोई भी भ्रम में ना, अफवाह में नहीं, और एजेंसी पे भीड़ न लगे, उनको गैस मिलती रहेगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।